हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। यह उस सीरीज का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पहले पार्ट को बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस 2024 को टारगेट करते हुए हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस तक होंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटकर विक्रेता कमीज पर इस प्रकार से छूट देता है 3 खरीद पर। ठीक है, 3 अगर आप खरीदते हैं तो 2 मुफ्त पाए जाएंगे। ठीक है, 2 मुफ्त मिलेगा आपको। एक फुटकर विक्रेता के पास अगर आप कमीज खरीदने जाएंगे तो अगर आप 3 खरीदते हैं तो 2 आपको मुफ्त मिलेगा। तो बताइए कितना प्रतिशत छूट मिल रहा है आपको। देखिए दोस्तों, आपको मुफ्त कितना मिल रहा है, 2 कमीज मुफ्त मिल रहा है। ठीक है, 2 कमीज मुफ्त मिल रहा है कितने पर, 5 कमीज पर। देखिए 2 और 3, 5 कमीज टोटल आपको मिलेगा। उसमें से कितना कमीज मुफ्त होगा, 2। ठीक है, टोटल 5 कमीज में से आपको मुफ्त कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। परसेंट में बनाने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, 100% से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 20 का मल्टीप्लाई 2 में क्या आएगा, 40%। तो दोस्तों, आपको 40% का छूट मिलेगा। ठीक है, 40% का छूट मिलेगा। बिल्कुल ईजिली आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, एक गोले का आयतन दिया गया है 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या पूछी गई है। एक गोला है जिसका जो है आयतन दिया गया है 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिया गया है, इसकी त्रिज्या पूछा गया है। ये बताइए गोले का जो आयतन होता है V इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन, और गोले का जो आयतन दिया गया है 972 पाई दिया गया है, तो 972 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 बचा 12 हो गया, 4 तिहाई 12। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 243 बराबर 1/3। 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब। अभी यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई 273 का फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, देखिए 273 का जो फैक्टर होगा, अगर नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिए, 243 का फैक्टर जो करेंगे, ठीक है, 3 से काटेंगे 81 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। ठीक है, यहाँ से कितनी आएगा, 3 की पावर 5। ठीक है, यानी 3 की पावर 5 इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से पावर 1 है तो 3 की पावर 6 इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, 3 से 6 को काटेंगे 2 टाइम में, क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 9। तो 9 सेंटीमीटर क्या आएगा, जो गोला है उसका रेडियस आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड दी गई है। ठीक है, साइड है 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अगर आपको ट्रिपलेट मालूम हो तो क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल है 7, 24, 25, अगर ये तीनों साइड होती हैं तो एक बनाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। जो बड़ी वाली साइड होती है, हाइपोटेनस जो होती है, उसका लंबाई क्या होता है, 25। ठीक है, चाहे इसको आप 7 ले लीजिए, चाहे इसको 7 ले लीजिए, चाहे इसको 24, चाहे इस साइड को 24 ले लीजिए। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये होता है, अगर 3 साइड 7, 24, 25 है तो क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू का क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो 1/2
बेस की जगह पर क्या लिखेंगे 7 और इस ट्रायंगल की जो हाइट है क्या है 24। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 12, 12 7 क्या आएगा 84, यानी 84 क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एरिया होगा ट्रायंगल का जो एरिया निकल कर आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी मिलकर एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 18 दिन में कर सकता है। जबकि अगर ए अकेला चाहे तो उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। पूछा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें कार्य तो पता नहीं है कितना कार्य करना है, तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ 12 और 18 लिखा है इसी का आप निकालेंगे LCM। ठीक है, LCM ले लेंगे, क्या आएगा 36। मान लेंगे टोटल काम कितना करना है 36 करना है, इनकी हम इफ़िशियंसी निकालेंगे। ए और बी 12 दिन में मिलकर के 36 काम करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। ठीक है, जबकि ए 18 दिन में 36 काम पूरा कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं, जबकि ए अकेला एक दिन में 2 काम कर देता है। ठीक है, तो बी कितना काम करता होगा 1 काम करता होगा। देखिए फिर से, ए एक दिन में 2 काम कर लेता है, जबकि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो बी कितना काम करेगा 1 काम करेगा। ठीक है, बी कितना काम करेगा एक दिन में 1 काम करेगा, और टोटल काम कितना है 36 काम है, एक दिन में 1 काम करेगा, तो 36 काम कितने दिन में करेगा 1 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा 36 दिन में कर देगा। ठीक है, तो 36 डेज क्या होंगे इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया। ठीक है, कोई नया मोबाइल बाजार में लॉन्च किया गया और इसका अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया। ठीक है, मान लेते हैं जो मोबाइल है, मान लेते हैं मोबाइल का जो लॉन्च किया गया उसकी जो कॉस्ट थी 100 यूनिट थी। ठीक है, मान लेते हैं 100 यूनिट थी उसकी कॉस्ट। ठीक है, CP उसका जो कॉस्ट था क्या था 100 यूनिट था। ठीक है, देखिए पेश किया गया और इसका अंकित मूल्य ठीक है, अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया। ठीक है, 100 में खरीदा गया और इस पे जो अंकित मूल्य किया गया मार्केट प्राइस किया गया, उसकी जो लागत कीमत थी या कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, वो कितना था 100 यूनिट था। ठीक है, 100 यूनिट था, उसका जो मार्केट प्राइस रखा गया 25% एक्स्ट्रा रखा गया। 100 यूनिट का 25% क्या होगा 25 होगा, तो 100 पर 25 एक्स्ट्रा रखा जाएगा मार्केट प्राइस, तो कितना रखा जाएगा 125 यूनिट रखा जाएगा। ठीक है, 125 यूनिट रखा जाएगा। अब होता क्या है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट देना होगा। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करना है तो अंकित मूल्य पर कितना छूट देना होगा। CP को लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, या CP ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है 20% का लाभ कमाना है, 100 पे आपने खरीदा है, कॉस्ट किया है, उस फ़ोन का लागत 100 है, इस पर 20% का प्रॉफिट लेना है। 20% का प्रॉफिट लेना है तो बेचा कितने में जाएगा 120 में बेचा जाएगा। ठीक है, कितने में बेचा जाएगा 120 में बेचा जाएगा। और अंकित कितना किया गया है मोबाइल पर, कॉस्ट प्राइस कितना अंकित किया गया 125। ठीक है, 125, तो छूट कितने का देना होगा 20% का प्रॉफिट लेने के लिए 5 का छूट देना होगा। किस पे 125 पे। ठीक है, 125 पे परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे 25 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, तो यहाँ से कितने परसेंट की छूट देनी होगी 4% की छूट देनी होगी 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मूल भिन्न क्या है x/y, कोई भी भिन्न होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। मान लेते हैं फ्रैक्शन क्या है x/y, मूल भिन्न क्या है x/y,
देखिए अंश में 50% की वृद्धि की जाएगी, अंश अपने आप में 100% है, 50% की वृद्धि क्या की जाएगी तो क्या हो जाएगा 150%, ठीक है। और हर में 28% की कमी की जाएगी, y अपने आप में 100% है, 28% की कमी की जाएगी तो क्या हो जाएगा 72% हो जाएगा। इसको करने पर जो भिन्न हो जाता है उसका मान क्या हो जाता है 25/36 हो जाता है। सॉल्व कर लेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 36 एकन्नम 36, 36 दूना 72 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 से काटेंगे 150 को 75 बार में, ठीक है। 25 एकन्नम 25, 25 तियाएं 75, क्या बचा 3x/y इज इक्वल टू 1। यहाँ x में 3 से मल्टीप्लाई है, राइट साइड आएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, x/y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3, ठीक है। तो मूल जो फ्रैक्शन था वो क्या था 1/3 था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एसएससी सीजीएल हो या एसएससी एमटीएस हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि 70 वस्तुओं का कास्ट क्रय मूल्य, ठीक है, यदि 70 वस्तुओं का जो सीपी है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 70 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, सीपी अपान एसपी निकालेंगे, ठीक है। सीपी अपान एसपी निकालेंगे क्या आएगा 4/7। आप अगर आपने वस्तु को 4 में खरीदा है, 7 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3 का, ठीक है। 4 में खरीद करके 7 में बेचेंगे, प्रॉफिट कितने का होगा 3 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपान क्रय मूल्य, सीपी। सीपी क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक, परसेंट। इसको 4 से काटेंगे क्या होगा, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 25 तिहाई क्या होगा 75 होगा, ठीक है। तो 75% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, तो यहाँ से 75% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 सेमी है, ठीक है। कोई वर्ग है, कोई, ठीक है, स्क्वायर है, मान लेते हैं एक क्या है स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर है। इसकी जो भुजा है साइड है 5 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर सभी साइड क्या होगी इक्वल होगी, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि भुजा को दोगुना कर दिया जाए यदि भुजा को दोगुना कर दिया जाए, जैसे 5 सेंटीमीटर पहले भुजा थी, अब उसको दोगुना कर दिया जाए, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन देखिए, कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। साइड क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25, ठीक है। पहले वर्ग का जो एरिया था वो क्या था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालेंगे तो साइड स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सेकंड स्क्वायर है उसका जो एरिया आएगा क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए यदि भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। पहले 25 था एरिया, अब 100 हो गया है, ठीक है। कितना गुना बढ़ा है 4 गुना, 4 टाइम, ठीक है। तो 4 गुना क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ठोस अर्धगोले का व्यास, ठीक है, ठोस अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोला है जो कि कैसा है ठोस है, ठीक है, ये अर्धगोला है, ठीक है। ऐसे इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठोस अर्धगोला है, ठीक है। ये क्या है ठोस अर्धगोला है। इसका जो व्यास दिया गया है, व्यास मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये काट देते हैं, व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो अगर हम रेडियस निकालेंगे, व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो 14/2, रेडियस निकालेंगे क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोला है उसका जो रेडियस निकालेंगे क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब
ये ऊपर का क्या है क्षेत्रफल, इस तरफ वक्र वाला जो है इस टोटल का क्या है क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 पाई का वैल्यू हम सबको मालूम है 22/7 और आर का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, तो 7 गुणे 7 सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 22 तिहाई क्या हो जाएगा 66, 66 मल्टीप्लाई बाई 7 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 छंग 42, 42 4 46। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई संख्या 100 है, कोई संख्या 100 थी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है 10% की वृद्धि। 100 अपने आप में टोटल कितना है 100% है, इसमें 10 की वृद्धि की गई है, तो 10 की वृद्धि की जाएगी तो क्या हो जाएगा 110%। 100 का 110% क्या होगा तो 110 होगा। ठीक है, 100 का 110% क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। एक संख्या में 10% की वृद्धि की गई तो नई संख्या क्या हो गई न्यू नंबर क्या हो गया 110। बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। जो संख्या बढ़ी हुई है इसमें कमी की जाती है 20% की। 110 अपने आप में 100% है, 20% की कमी की जाएगी तो 110 का 80% हो जाएगा। ठीक है, 80%। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 11 8 88। ठीक है, अब पूछा जा रहा है शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। पहले 100 था, अब 88 हो गया। कितने की कमी हुई है 12 की कमी हुई है। 12 की कमी हुई है कितने पर 100 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, क्या आएगा 12% की क्या हुई है कमी हुई है। ठीक है, 12% की कमी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 12% की कमी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु है 56 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात है 11:5। पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आय नहीं है यहाँ आयु है। ठीक है, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, एक मेल है और एक उसका पुत्र है सन। ठीक है, इनकी आयु का जो औसत है 56 वर्ष है। इनकी आयु का जो अनुपात है 11:5। ठीक है, ये अनुपात है, इसको संख्या के रूप में बदलने के लिए x से गुणा करेंगे, 11x और ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। जो इनका औसत है, औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो दो व्यक्ति हैं तो दोनों का योग बटे 2 और औसत कितना है 56 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 और 5 क्या हो जाएगा 16x बटे 2 इज इक्वल टू 56। ठीक है, 2 से काटेंगे 8 बार में और 8 से काटेंगे 7 बार में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की आयु क्या है 5x वर्ष। ठीक है, तो 5x में 7 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35 वर्ष क्या हो जाएगा उसके पुत्र की आयु हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात, मतलब किस अनुपात में खुदाई करते हैं, तो आदमी है, मैन है और लड़का है, बॉय है। ठीक है, 4:3 के अनुपात में खुदाई करते हैं। अगर आदमी 4 काम करता है तो लड़का 3 काम करता है। दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 24 दिन में। तो टोटल काम क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7 काम करते हैं और कितने दिन तक काम किए हैं टोटल 24 दिन में किए हैं। ठीक है, यही क्या हो जाएगा पूरा काम हो जाएगा। बोला क्या गया है लड़का अकेला वह काम कितने दिन में पूरा कर लेगा। लड़का एक दिन में कितना काम करता है, तो लड़का एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 की रफ्तार से पूरा काम करने में कितना समय लगेगा
3 एकन्नम 3, 3 8 24 हो जाएगा, 8 7 56। ठीक है, 56 डेज में क्या करेगा लड़का उस पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे ही हवा एक गोलाकार गुब्बारे में भरा जाता है, ठीक है, इस जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है, दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे का आयतन के बीच अनुपात ज्ञात करना है। एक गोलाकार गुब्बारा था जिसका जो रेडियस था 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, और दूसरा जो गुब्बारा उसमें हवा भरा गया तो दूसरा जो गोला है उसकी जो रेडियस हो जाती है 14 सेंटीमीटर हो जाती है। एक गुब्बारा था जिसका रेडियस फूला हुआ था, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था, इसमें एयर भरा जाता है, हवा भरा जाता है तो फूल करके इतना बड़ा हो जाता है जिसकी जो रेडियस है त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है। तो दोनों स्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में गुब्बारों के बीच का आयतन के बीच अनुपात निकालना है। तो फर्स्ट गुब्बारे का जो आयतन होगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 क्यूब हो जाएगा अनुपात है। दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r1 क्यूब, r1 का वैल्यू क्या है 7, तो 7 का क्यूब मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 7 रेशियो r2 क्यूब, r2 की जगह पर 14 का क्यूब होगा तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14। ठीक है, देखिए 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में, तो क्या आएगा आंसर यहाँ से हो जाएगा 1:2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो 1:8 क्या हो जाएगा दोनों गुब्बारों के आयतन के बीच का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इस तरीके से हम एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसमें सभी क्वेश्चन बेसिक लिए गए थे, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।